नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक कुछ वीडियो से सवाल आए थे, उस पर ये वीडियो है जो बनाया गया। पहला सवाल आया कि यदि 03 पावर किसी दूसरे विद्यालय के वीडियो के पास है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, आपके जो भी वीडियो हैं, के पावर आपके विद्यालय के स्वयं के प्रिंसिपल या ऑफिस के स्वयं के जो एचओ या के डीडी होते हैं, आपके वहीं कार्यरत होते हैं। तब तो उसे कहते हैं कि भाई प्रॉपर पद पर प्रॉपर व्यक्ति के पास में पावर है। और अगर 03 का पावर किसी अन्य के पास होता है, यानी कि उसको कहते हैं अतिरिक्त चार्ज। तो जो अतिरिक्त चार्ज होता है वह तीन रूप से देखो हो सकता है। किस प्रकार के व्यक्तियों के पास में हो सकता है, कार्मिकों के पास हो सकता है। एक तो होता है डीडीओ ऑफ अदर ऑफिस या स्कूल, मतलब किसी ऐसे एम्प्लॉय के पास हैं जो पहले से किसी दूसरे ऑफिस के अथवा स्कूल के डीडीओ भी। आपका सवाल इसी प्रकार का लग रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपके एडिशनल चार्ज के आदेश को संलग्न करते हुए संबंधित टीओ एसटीओ को ये लिखना है कि भी दूसरे डीडीओ जो हैं उनके पास में ये चार्ज है, और उनकी ऑफिस आईडी और उनका वीडियो कोड और उस व्यक्ति की एसएसओ आईडी को दे, जिससे वो टीओ एसटीओ हैं जो आपके रोल असाइन कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी अदर और ऑफिस अथवा स्कूल के एम्प्लॉय हैं, लेकिन जिनके पास में खुद की स्वयं की ऑफिस या स्कूल का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपकी ऑफिस या स्कूल का कोई चार्ज दिया है, तो भी यही प्रक्रिया संपादित करनी है कि आपको अपनी स्कूल के अथवा ऑफिस के वीडियो कोड ऑफिस आईडी बताते हुए जिस एम्प्लॉय के पास में चार्ज है उनकी एसएसओ आईडी को देते हुए उनके हस्ताक्षरित पत्र टीओ अथवा एसटीओ तरह में रोल असाइन करवा दिया जाएगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई आपकी स्वयं की ऑफिस का एम्प्लॉय है या स्कूल का एम्प्लॉय है जिनके पास आपके विद्यालय के अथवा ऑफिस के वीडियो का चार्ज है। तो इसमें भी यही उस आदेश की प्रति को उपलब्ध करवाते हुए टीओ अथवा एसटीओ लिखा जाता। दूसरा सवाल आया था, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद डिडक्शन और अलाउंस चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन एक अलग प्रक्रिया है, डिडक्शन और अलाउंसेंस को चेंज करना एक अलग प्रक्रिया है। डिडक्शन और अलाउंसेंस रेगुलरली चेंज होंगे। जब जब डीए लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, बेसिक चेंज होगी, तो आपके अलाउंसेस चेंज होंगे। जब कभी आपकी स्लैब चेंज होगी, जीपीएफ की स्लैब चेंज होगी, आरजीएचएस की स्लैब चेंज होगी, तो एसआई की स्लैब चेंज होगी या जीआईएस की कटौती हो, तब तब है जो उसमें अथवा इनकम टैक्स की भी कटौती हो, तो उसमें रिडक्शन में चेंजेस होते रहेंगे। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद भी लगातार होते रहेंगे। तीसरा सवाल आया, केएल सेन ने भेजा, वेरिफिकेशन के बाद कुछ एम्प्लॉय एलोकेटेड में दिख रहे हैं और कुछ डी एलोकेटेड में दिख रहे हैं, इसका क्या समाधान? वेरिफिकेशन करना अलग चीज है और एलोकेशन अथवा डी एलोकेशन अलग। अब आपके सवाल में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एलोकेशन किसका, पोस्ट का अथवा ग्रुप का। इसलिए आपको अ, जिनका भी है जो पोस्ट एलोकेशन करना है, उन व्यक्तियों को आप सेलेक्ट करने के लिए पोस्ट एलोकेटेड में जाएंगे, तो वहाँ है जो आपको नाम दिखेंगे, उनको है जो एलोकेटेड में डाल सकते हैं। अथवा किसी को डी एलोकेटेड करेंगे तो उनका नाम वहाँ से एलोकेटेड से
हट जाए।